के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का व्यू और किस तरीके से निफ्टी अपनी मूवमेंट दिखाता है और अपनी औकात के ऊपर कुछ सालों बाद दोबारा से आ जाता है। ओके, निफ्टी 50 का चार्ट है 1990 से मैं एनालाइज करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से निफ्टी 50 ने अपनी चाल बदली और कब कब मूवमेंट आती है। अगर आप अभी से अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो 1990 से जब मार्केट स्टार्ट हुआ इन 1990, उसके बाद मार्केट 1992 तक एक अच्छी मूवमेंट थी। उसके बाद 1992 के बाद मार्केट ने दोबारा से एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी। दोबारा से 1993 के अंदर 1994 तक मार्केट बढ़ता रहा, 1994 तक बढ़ा और 1994 के अंदर दोबारा डाउनवर्ड चैनल शुरू हुआ। दोबारा बढ़ा 1996 के अंदर, 7 के अंदर दोबारा गिरा। इसी तरीके से मार्केट ने एक मूवमेंट दी। अभी यहाँ तक का अगर आपने चार्ट देख लिया है तो एक चीज तो समझ आ गई होगी इस चार्ट के अंदर कि मार्केट मूवमेंट देता है गिर जाता है, मूवमेंट देता है गिर जाता है। लेकिन एक चीज मान के रखें, समझे, यहाँ पे एक मूवमेंट आएगी, करेक्शन आएगा, मूवमेंट आएगी, करेक्शन आएगा, मूवमेंट आएगी, करेक्शन आएगा, मूवमेंट आएगी, करेक्शन आएगा, मूवमेंट आएगी, करेक्शन आएगा। मूवमेंट आई है, करेक्शन आना बाकी है। एक्चुअल के अंदर इतना समझ लीजिए मार्केट के अंदर कि मार्केट अपने पिछले हाई को चाहे 10 साल बाद टेस्ट करे या 20 साल बाद टेस्ट करे, टेस्ट तो उसको करना होता है, इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर देखिए 1999 के हाई को इसने 2004 के अंदर टेस्ट किया। ओके, मतलब 1994 के अंदर उसको टेस्ट किया, 2004 के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट दी, उसके बाद अगेन इसने कंटिन्यूसली एक मूवमेंट दी, उसको इसने 5 की जो मूवमेंट थी, 2005 की जो मूवमेंट थी, उसको 2008 के अंदर टेस्ट किया। दोबारा से चला ये, ओके, दोबारा से चला 2010 के हाई को इसने 2015 के अंदर पिछले अगले 5 साल बाद ऑलमोस्ट टेस्ट किया। दोबारा से चलाइए, ये वाली मूवमेंट चलाइए, दोबारा से 2015 का जो हाई लगा उसको दोबारा से इसने 2020 के अंदर टेस्ट किया, 5 साल बाद टेस्ट किया। अब दोबारा से ये मूवमेंट दी इसने 2020 के अंदर। अब ऐसा है, समझ लीजिए बात को, ध्यान से समझ लीजिए इस मूवमेंट को, इतना तो समझ लीजिए 2010 की मूवमेंट 2015 के अंदर टेस्ट हुई, 2015 की मूवमेंट 2020 के अंदर टेस्ट हुई, और 2020 की मूवमेंट क्या 22 के अंदर टेस्ट होगी, 23 के अंदर टेस्ट होगी, 24 के अंदर टेस्ट होगी, मेरे को नहीं पता। लेकिन इतना बैक टेस्ट से पता लग गया है कि हर 5 साल बाद अपने हाई को मार्केट दोबारा से आता ही आता है और उसके बाद मूवमेंट देता है। यहां पर देखिए आप, आया ऑलमोस्ट, मूवमेंट दी, आया ऑलमोस्ट, मूवमेंट दी, आएगा ऑलमोस्ट और मूवमेंट देगा। मतलब कि मार्केट को अपने हाई को टेस्ट करना पड़ता है, कुछ भी करके, कुछ भी हो जाए उसको टेस्ट करना पड़ता है। और मार्केट जब 1 साल मूवमेंट दे देता है उसके बाद मार्केट स्लो स्टेडी हो जाता है। ओके, यहां पर मार्केट ने मूवमेंट दी, टेस्ट कर लिया, मूवमेंट दी, स्लो स्टेडीली टेस्ट कर लिया, मूवमेंट दी, स्लोली टेस्ट कर लिया, मूवमेंट दी, स्लोली, मतलब फास्ट करा यहाँ पे तो टेस्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट करा, टेस्ट कर लिया। अब मूवमेंट दी, इसको भैया इसको टेस्ट करना पड़ेगा। अब ये ऐसे तो आएगा नहीं, लेकिन एक चीज तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो रही है, जब मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये और ये लाइन दिखा रहा हूँ, ये सब लाइन दिखाते हुए आपको एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म है, क्लियर कट कंफर्म है कि मार्केट एक मूवमेंट देता है, साइडवेज हो जाता है, डाउन चैनल, मूवमेंट देता है, साइडवेज हो जाता है, डाउन चैनल, मूवमेंट देता है, साइडवेज। यहाँ पे तो खैर ज्यादा ही फास्ट मूवमेंट थी, कुछ इसके तो कुछ कहने ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते इसको तो हम, ये मूवमेंट देता है तो मतलब क्रैश ही हो गया था एक तरीके से। फिर मूवमेंट दी, अब ये दोबारा से आ सकता है, इट कैन टेस्ट लो फेजेस। ओके, ये मार्केट की देखो पिछले 2009 से, 2009 नहीं कहूंगा, 2009 से पहले से भी, 2009 से पहले से भी मार्केट इसी वे के अंदर हमेशा आया है और गया है। 2007 से 2005 से दिखा रहा हूं, मूवमेंट डाउन, मूवमेंट डाउन, मूवमेंट डाउन, मूवमेंट डाउन, मूवमेंट डाउन। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि हम अगेन अगर निफ्टी 10% 20% क्रैश होता है अपने हाई से, मान लीजिए जैसे यहां पर ये 30% क्रैश हुआ, यहां से अभी अभी 20% क्रैश हो चुका है। ओके, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 20% क्रैश हुआ था, तो हम इतना तो मान सकते हैं मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर तो बढ़ेगा। लेकिन हर मूवमेंट के बाद मार्केट अगर 20% क्रैश होता है, अगर निफ्टी 20% क्रैश होता है, ओके, 20% क्रैश होता है, जैसे यहां पर ये 20% आ चुका है अभी तक, राइट, 20% दे चुका है। अब यहां से अगर ये दोबारा से 20% दे दे या 30% दे दे, मान लेते हैं 20-25% ये दे दे यहाँ पे, तो हम हर 20% के बाद निफ्टी हाई मारता है और उसके 20%
निफ्टी हाई मारता है और उसका 20% के बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर मैं आपको बहुत बड़ा बैक टेस्ट बता रहा हूँ, ये तो खैर 50-60% का करेक्शन था, लेकिन अगर हम 20% के बाद, हर 20% के बाद मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, राइट, तो हमको एक प्रॉफिट होने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसके अंदर। ओके, तो हमेशा मार्केट के अंदर एक फ्लैग पैटर्न बनेगा, उसका ब्रेकआउट आएगा, फ्लैग पैटर्न बनेगा, उसका ब्रेकआउट आएगा। मार्केट ने रिकवरी भी सेव दी है, अब ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली ना नीचे आएगा, एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे स्लोली स्टेडली नीचे आएगा। बस इतनी चीज तो कंफर्म है कि मार्केट मूवमेंट देने के बाद साइडवेज होता है, मूवमेंट देने के बाद साइडवेज जाता है। एक चीज नोट डाउन कर सकते हैं आप, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करते हैं, निफ्टी अगर 20 से 30% के बीच में अगर करेक्शन देता है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम जो भी आप मान के चल रहे हैं 20 से 30% के बीच में करेक्शन देता है, तो यहां पर हम बाय ऑन डिप, इंडिया का मार्केट बाय ऑन डिप है, और आज नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर हमेशा रहेगा। मार्केट की एक्चुअल मूवमेंट क्या है वो मैंने आपको अभी टैकल करके बताई। मार्केट की एक्चुअल मूवमेंट क्या है, अपसाइड डाउनसाइड, अपसाइड डाउनसाइड, अपसाइड डाउनसाइड, जाना उसको ऊपर ही लॉन्ग टर्म के अंदर। आप देख भी सकते हैं 2005 से अपसाइड डाउनसाइड, अपसाइड डाउनसाइड, अपसाइड डाउनसाइड, अपसाइड डाउनसाइड, अपसाइड डाउनसाइड। ओके, तो अभी मार्केट एक डिप मोड के अंदर चल रहा है, करेक्शन फेज के अंदर चल रहा है। ओके, 20-30% का जब भी करेक्शन मिले, जब भी 20-30% का हमको करेक्शन मिले, हमको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ओके, और हमेशा 20-30% निफ्टी करेक्ट हुआ है, तो वहां पर अगर आप एक बड़े स्टॉक्स देखेंगे, ब्लू चिप कंपनीज को चेकआउट करेंगे, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को देख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। ऑलराइट, यहाँ पे ये सारी ड्राइंग चटाते हैं और मंथली टाइम फ्रेम है 1995। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के अंदर देखें तो हमेशा रिलायंस भी क्या कर रहा है, एक अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, देन फॉर सम इयर्स इट बिकम साइडवेज, 2009 से लेकर 2017 तक साइडवेज, देन अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, दैट मींस मार्केट की रेंज क्या है, रेंज क्या है, जाएगा कंसोलिडेट करेगा, डिप मिलेगा बाय, डिप मिलेगा बाय, डिप मिलेगा बाय। ओके, तो मार्केट की एक स्ट्रक्चर बन चुका है, वो आप एक ब्लू चिप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट देगा, नीचे, अपवर्ड मूवमेंट देगा, नीचे, अपवर्ड मूवमेंट देगा, नीचे। दिस इज द फेस ऑफ द मार्केट। ओके, ये फेस हमको समझना चाहिए। अब कभी भी कोई भी स्टॉक है, हर स्टॉक अगर निफ्टी 20% करेक्ट कर रहा है ना अपने आप को, निफ्टी 20% करेक्ट कर रहा है, तो स्टॉक जो, वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अपने आप को मिनिमम 30-40% करेक्ट करेगा, मिनिमम 30-40%। रिलायंस को देखेंगे 20% तो हो चुका, कम से कम 30 से 34% अपने आप को करेक्ट करेगा, 1836 तक की रेंज के अंदर आ सकता है। ओके, और वो एक बेस्ट बाइंग जोन बनेगा, अगर हम बात करें वो एक बेस्ट बाइंग जोन बनेगा रिलायंस के लिए। ओके, रिलायंस का बेस्ट बाइंग जोन क्या है, 1863 टू 1628, वहां तक वो करेक्शन कर सकता है। एंड दीज आर द ऑब्वियस थिंग्स, ये चीजें चलती हुई आई हैं, पास्ट में चलती हुई आई हैं, दीज आर द बैक टेस्टेड थिंग्स, इफ यू विल सी देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो हर 20 से 30% के बाद अगर निफ्टी 20 से 30% अपने आप को करेक्ट कर रहा है, तो हम उस टाइम पर ब्लू चिप कंपनीज को, इन्फोसिस, टीसीएस एंड योर विप्रो, आईटी सेक्टर के अंदर आप टाटा स्टील ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, देन रिलायंस ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक ले सकते हैं, कोटक बैंक ले सकते हैं, उनको अगर हम हर 20 से 30% निफ्टी करेक्ट होने पर अगर हम उनका ऐड कर रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक पर्टिकुलरली ओवर हियर। ओके, जब हम उसको 20 से 30% के बाद अगर करेक्ट कर रहे हैं और उसको हम ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, सो द मूवमेंट और द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स विल बिकम मैसिव एंड वी कैन जनरेट द मोर रिटर्न्स, हम एक अच्छी रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं। ओके, बट सब्जेक्ट टू निफ्टी 20-30% के बीच में करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द पास्ट डाटा जो हमने अभी एनालाइज किया, और इस एनालिसिस के बेसिस पर हम इसी चीज पर पहुंचते हैं कि मार्केट की मूवमेंट एक्चुअल के अंदर है इसी तरह की। ओके, मार्केट की जो मूवमेंट है वो एक्चुअल के अंदर है इसी तरह के फ्लैग पैटर्न्स के बाद। ओके, नेकेड चार्ट में आपको दिखाऊंगा नहीं समझ आएगा, बट अगर मैं इसको पैटर्न को ड्रॉ करके दिखाऊंगा यू अंडरस्टूड इट। ओके, सेम केस बैंक निफ्टी के अंदर है, बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ था 2000 से, तो उसके अंदर भी सेम केस है, अपवर्ड मूवमेंट देगा, साइडवेज हो जाएगा, अपवर्ड साइडवेज, अपवर्ड साइडवेज, अपवर्ड साइडवेज, अपवर्ड साइडवेज। नाउ इट हैज टू टेस्ट दिस एरिया। अगर बैंक निफ्टी एटलीस्ट के अंदर यहाँ पे 32,000 को टेस्ट कर चुका है एक्चुअली वो, अगर बैंक निफ्टी अगेन अपने आप को करेक्ट करता है इन लेवल्स के आसपास, जो कि हम फिबोनाची के बेसिस पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये लेवल था, ये लो था और ये हाई था, अगर हम इसके बेसिस पर भी कैलकुलेशन करें, तो अगर बैंक निफ्टी भी हमको मिलता है
29,000 से लेके 26,000 की रेंज के अंदर, तो हम बैंक बीज खरीदना वहां पर पसंद कर सकते हैं. दे विल बी कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच कैन बी इंटरेस्टेड. अगर हम उसके अंदर निकालना चाहें, लगाना चाहें पैसा, तो हम बैंक बीज को खरीद सकते हैं. वो एक अच्छी चीज होगी. ओके, सेम चीज हम निफ्टी बीज को भी खरीद सकते हैं, वो एक अच्छी चीज होगी. ओके, दीज आर द पॉइंट्स जो आपको समझने चाहिए. Average after 20 to 30% corrections, we can add Nifty Bs, we can add Bank Bs, because the results of those particular things will be really amazing. Okay, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. एंड आपने पास्ट के अंदर देखा है कि किस तरीके से उनका रिजल्ट आया भी है, हमें देखने के लिए मिला भी है वही पर्टिकुलर रिजल्ट्स. राइट, दीज आर द परफेक्ट थिंग्स व्हिच यू कैन एनालाइज, व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड विद द मार्केट. मार्केट को समझते हुए ही आप उन चीजों को कर सकते हो. ऑलराइट, कभी भी 20 से 30% पर बड़े स्टॉक्स की बात कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर ग्लोबल सेंटीमेंट्स की बात करें, ओके, अगर हम यहाँ पर ग्लोबल सेंटीमेंट्स की बात करें, सो दिस इज इंडिया यूएसटी का, मतलब US30 का चार्ट है. और इसके अगर मैं फिबोनाची के बेसिस पर अगर आपको बताऊंगा, तो इट इज टेस्टिंग इट्स लास्ट एरिया ऑफ करेक्शन. मतलब कि US30 अपनी लास्ट करेक्शन एरिया के अंदर है, जहां पर 50% और 61%, मतलब कि 28,000 से लेके 25,300 का लेवल इसका बेस्ट बाइंग जोन होगा. मतलब कि बेस्ट नहीं, रिवार्डेड बाइंग जोन होगा. ओके, और अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये उस लेवल को टेस्ट करने के लिए तैयार भी, पर्टिकुलरली ये उस लेवल को टेस्ट करने के लिए बैठा हुआ है. बट इसमें चाहिए क्या? वॉज द मेन स्ट्रगलिंग प्रॉब्लम इज कमिंग ओवर हियर. ओके, द प्रॉब्लम इज नथिंग. इसको यहाँ पर एक फिबोनाची का 3 डाइव पैटर्न बोलते हैं. ओके, फिबोनाची का एक सीक्रेट पैटर्न है 3 डाइव पैटर्न. ऑलराइट, अब अगर मैं उस 3 डाइव पैटर्न के बेसिस पर यहां पर बताऊं, इसके 2 करेक्शन फेसेस बचे हुए हैं अभी भी. पहला करेक्शन, दूसरा करेक्शन, और एक बाउंस के बाद तीसरा करेक्शन. अगर ये इन लेवल को टेस्ट कर लेता है इन द मीन टाइम, आने वाले दिनों के अंदर, तो हम मार्केट के अंदर एक बड़ी मूवमेंट को कैप्चर आउट कर सकते हैं, मतलब यूएस को. और जब ग्लोबली मार्केट एक सेटलमेंट हो जाएगा, तब इंडियन मार्केट के अंदर भी एक बड़ी मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकती है. ओके, सेम चीज आपने टेस्ट होती हुई देखी है. अगर आप यहाँ पर भी चेकआउट कर रहे हैं डाउ जोन्स के चार्ट के ऊपर भी, ओके, तो ये भी इसी तरीके से फ्लो करता है अपना. ओके, इसी तरीके से इसका छोटा बड़ा फ्लो जो होता है वो हमेशा इसी तरीके से होता है. अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट. ओके, अपवर्ड मूवमेंट, देन ये अपने तो करेक्शन फेज के अंदर चल ही रहा है. नाउ इट इज रीचिंग टू इट्स लास्ट करेक्शन जोन. और यहां से कहीं ना कहीं 26,000 से लेकर 28,000 के जोन से इसके अंदर एक बढ़िया बाउंस बैक हमको देखने के लिए मिलेगा. ओके, और आप लोगों ने देखा कि लास्ट कुछ दिनों के अंदर डाउ जोन्स के अंदर मेनली काफी भारी मात्रा के अंदर हमको सेलिंग देखने के लिए मिली. ओके, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने बॉटम को फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर करेगा. इन लेवल्स पर वो बॉटम को फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर से करेगा. फॉर एनी मींस वो करेगा ही करेगा, बिकॉज यहाँ पर इंपॉर्टेंसी है, उस लेवल की इंपॉर्टेंसी है. ओके, अगर हम करेक्शन फेस और आरएसआई के बेसिस पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर ये लोअर लोज लगाते जा रहा है, आरएसआई हायर हाइज लगाते जा रहा है. थोड़ी सी स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर आई, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनेगा और ये बड़ी मूवमेंट देगा. ये वीकली चार्ट के ऊपर है. डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी डबल बॉटम पैटर्न आप लोगों को देखने के लिए जरूर से मिल जाएगा. ओके, वो डबल बॉटम पैटर्न हो सकता है ये फेसेस बन रहा है, वो नीचे बन जाए, थोड़ा 28,000 के आसपास बन जाए, जो कि 50% रिट्रेसमेंट जोन है फिबोनाची के बेसिस पर, और उसके बाद एक बड़ा बाउंस बैक करे. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो मार्केट एक करेक्शन जोन के अंदर है, और वो करेक्शन जोन किस वजह से आ रहा है? 2020 की मूव की वजह से. 2020 ने मूव दिया, उसकी वजह से आ रहा है, और थोड़े दिनों के बाद ये दोबारा से बड़ी मूवमेंट दे देगा. यहीं पर अगर हम कुछ कंपनीज की बात करते हैं, लाइक दिस इज गति. अगर आप गति लिमिटेड को देखते हो ऑन मंथली चार्ट, सो द कंपनी इज टेस्टिंग द हाई लोस. जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ओके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, यहां पर हम स्क्रीनर पे चलते हैं और समझते हैं. ओके, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, लाइक गति, अगर इसके अंदर देखें, फिर प्रोमोटर की होल्डिंग 51% है, 2,200 करोड़ स्मॉल कैप मतलब की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. कंपनी के पास जो रिजर्व पड़े हैं वो 518 करोड़ के पड़े हैं. बोरोइंग्स जो है वो कंटिन्यूसली कंपनी डिक्रीज कर रही है. लायबिलिटीज तो स्टेबल है, कंटिन्यूसली उसके अंदर बोरोइंग्स को डिक्रीज कर रही है. ओके, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करा है, और एफआईआईज और डीआईआईज ने स्टेबल रखा है. बिल्कुल, मतलब इंक्रीज करा है 2020 से, तो इंक्रीज करा, अपनी इंक्रीज ही करा है बेसिकली. ओके, और स्टेबल रखा हुआ है. 45% पब्लिक है, 2 और 3 4% के आसपास बैठे हैं आपके बिग प्लेयर्स, और रेस्ट है आपका यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग. तो कहीं ना कहीं कंपनी एक अच्छा काम कर रही है, और आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक्स एक बड़ी मूवमेंट दे सकता है. लेकिन अभी टेक्निकल वाइज देखें
तो स्टॉक अपने 50% लेवल के आसपास से ही बाउंस बैक किया, आई थिंक यस 50% लेवल से ही बाउंस, 61% लेवल से ही बाउंस बैक किया, तो यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट आने की उम्मीद जरूर से है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए मार्केट के अंदर एक बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो ये भी एक स्टॉक है जिसको आप अपनी रडार के ऊपर रख सकते हैं। और ये स्टॉक भी कैसे चलता है, उसी तरीके से चलता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जा सकता है। और पिछले 3 दिनों के अंदर तो स्टॉक ने काफी वॉल्यूम्स का भी जनरेशन यहाँ पे किया है, देख लेते हैं एक बार। अगर वॉल्यूम्स के बेसिस पर देखें तो वॉल्यूम्स का जनरेशन भी ब्रेकआउट किया था, उसके बाद हल्का सा पुल बैक दिया, जनरेशन किया, और मात्र ये 196 के बाद ये स्टॉक फटने की उम्मीद रखता है। यहाँ पे 196 के बाद ये स्टॉक 195 196 के बाद ये फटेगा, और कम से कम फिर 222 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हम वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं, तो वॉल्यूम्स भी बढ़िया है, और स्टॉक तो ऑब्वियसली फंडामेंटली भी स्टॉक बहुत बढ़िया है। ओके, तो उन स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो आप जो लंबे समय के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट देने की उम्मीद रखते हैं, बट दे कैन बी फाइंडेड ओनली विद दीज एस्पेक्ट्स। इसी तरीके से वो फाइंड किए जा सकते हैं जब आप एक गिरते हुए मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से स्टॉक को पकड़ के चलो। ओके, दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, प्लीज आस्क, and all the details about the mentorship room and all the group is given below. If you want, you can